पंजाब में आज से तालीमी इदारे खुल गए। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स में तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार भी तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रहने की इजाज़त। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी न होगी। महकमा माहौलियात ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी कम हो गई, लेकिन खतरनाक हद फिर भी बरकरार। 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान के 2 शहर शामिल। आलूदगी की आलमी रैंकिंग में लाहौर की तीसरी, कराची की 5वीं पोजीशन। सुबह के औकात में पंजाब के कई मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। मोटरवे M4 को हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 237, जबकि कराची में 199 रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज से दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। दुनिया भर से पाकिस्तान के 55 दोस्त ममालिक के 550 से ज़ायद नुमाइश कंदगान ने दिफाई सामान के स्टॉल सजा लिए। शहर कायद में 18 से 24 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इज्तिमात, मुजाहिरों, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी का निफाज दिफाई नुमाइश में शिरकत करने वाले मकामी और गैर मुल्की शुरका की सहूलत के लिए किया गया। हर MPA 5000, MNA 10,000 लोग लेकर अपना अलहदा काफिला रखेगा। PTI के इजलास से बुशरा बीबी की खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बोली, नेटवर्क बंद हो जाए तो पैगाम मोटरसाइकिल सवार वर्कर के जरिए भेजें। फ़ोन मकामी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया अपने साथ रखें। कोई ये ना कहे गिरफ्तार हो गया इसलिए काफिले में शामिल ना हो सका। बानी PTI ने कहा कि जिसके पास अपने काफिले की वीडियो नहीं होगी उसे टिकट नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर का मुल्क बदरी के तारीखी ऑपरेशन के लिए फौज की मदद लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कौमी इमरजेंसी का ऐलान करके अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी। गजा की पट्टी, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमरीका और मैक्सिको की सरहदी दीवार की तामीर दोबारा शुरू करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए 226 साल पुराना एनीवेज एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी अरब में रवां साल 21 पाकिस्तानियों समेत 100 से जायद गैर मुल्कियों को सजाए मौत। खबर एजेंसी के मुताबिक रवां साल सजाए मौत पाने वालों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत 3 गुना ज़्यादा है। सजाए मौत वाले ज़्यादातर मुल्ज़िमान मनशियात से मुतल्लिक जुराइम के मुर्तकिब हुए थे। और चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि मसनूई जहानत को सिर्फ अमीर ममालिक और दौलतमंदों का खेल नहीं होना चाहिए। मसनूई जहानत को तरक्की पजीर ममालिक तक रसाई दी जाए। साइंसी और तकनीकी इख्तरात तक बेहतर रसाई हर मुल्क को होनी चाहिए। चीन मसनूई जहानत के शोबे में तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। हर नाकाम एहतजाज के बाद फिर नई तारीख का ऐलान होता है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि यकीन है 24 नवंबर के बाद PTI एक बार फिर मुआफ़ी मांगेगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अपने बच्चों समेत निकलें और सचमुच जहाद करके दिखाएं। तालिबान की तरह नारे लगाएंगे तो उन जैसा सलूक ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि एहतजाज तकरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया को भी इस बारे में सोचना होगा। शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क में इंतशार के लिए एक बार फिर कॉल दे दी गई। शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का तर्जुमान शरीफ फैमिली के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। इस बीच भुट्टो दौर कहाँ से आ गया?
कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स से बचने के लिए आपने आपको दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर है। कुछ तो शर्म कराओ। क़यादत ना रुके तो आपका सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की तरक्की के लिए तमाम शोबों से टैक्स देने की दरख्वास्त, टैक्स चोरों और उनकी मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म, टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने का भी कह दिया। मैशियत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए कोशां हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुका। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई। वज़ीर आज़म की ज़राई शोबे में इस्लाहात के लिए इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल अफरीदी, बताइएगा कितने दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई? फिर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 का बाकायदा नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद है। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी सेक्टेरियन या इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 गुज़श्ता रोज खत्म हो गई थी, जिसके बाद आज दोबारा से दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल अफरीदी, बताइएगा कितने दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई? फिर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 का बाकायदा नोटिफिकेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद है। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी सेक्टेरियन या इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 गुज़श्ता रोज खत्म हो गई थी, जिसके बाद आज दोबारा से दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। करेंगे तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजमद ने समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। इस हवाले से तफसीलात क्या है आगाह करेंगे। साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद शेख, बताइएगा फर्द जुर्म आयद न हो सकी, क्या वजह रही? देखिए, अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजमन ने की है और तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया है और मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत की गई है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट पर ना तो कोई सीरियल नंबर है, ना ही दस्तखत मौजूद है। वकला सफाई फर्द जुर्म आयद होने में दाखिली हरबे इख्तियार कर रहे हैं और अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर भी मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की थी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर का यह भी कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं है और उस्मान गुल की जानिब से कहा गया कि अदालत चाहे तो मेडिकल की तस्दीक करवा सकती है और अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से नोटिस जारी कर दी है और बुशरा बीबी आइंदा अदालत की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी अगर आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा और अदालत ने केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।